Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome back to another video of Empowering Rural Women through IT Training Program. आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर आज हमने आपको डिस्कस करना है कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस हुई थी सीएम पंजाब मरीम नवाज की जानिब से। जो सीट्स अनाउंस हुई थी फ्री कोर्सेज के वाले से वो हमने डिस्कस किया था। इस ईयर हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस ये करना है कि ड्यूरिंग एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त कुछ इश्यूज जो हैं वो आप लोग फेस कर रहे हैं। उस इश्यूज के ऊपर आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सम इश्यूज आप लोगों के ये आ रहे हैं कि आप ओटीपीज आपको रिसीव नहीं हो रहा। सम इश्यूज ये आ रहे हैं कि आप जब फील्ड्स आप सिलेक्ट करते हैं तो आप सिलेक्शंस नहीं हो रही। टेस्ट कब होगा, कब इंटरव्यूज होंगे, क्या का तरीकाकार है, सब तरीकों के सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आपको मिलते रहें। इस चैनल पे आपको प्रीवियस और भी इंटर्नशिप्स के वाले से आपको यहाँ पे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे और बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं उनके वाले से भी आपको नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे पीएसडीएफ की जानिब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो इस प्रोग्राम के ऊपर आपको तरीकाकार आपको बताया गया कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था क्या क्या तरीकाकार है, कौन कौन सी सीट्स हैं, क्या इसके ऊपर हमारे पास क्या तरीकाकार है, क्या इंटरनेट पैकेजेस हैं, क्या हमें स्टिपेंड दिया जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को फॉलो नहीं किया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसको लाजमी इसको फॉलो कर ले ताकि अप्लाई करते वक्त आपको चीज़ें आप आसानी से चीज़ों को फॉलो करके अप्लाई कर सकें। मेरे चैनल्स पे अगर आप जाएंगे तो चैनल्स के ऊपर आपको ये वीडियोस के नाम से एक वीडियो मिल जाएगी जहां पे आप डिटेल के साथ इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर अपने कोर्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है उस कोर्स के वाले से आप ये फुल वीडियो को फॉलो करके इस कोर्स को ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बेसिकली आपको इशू ये फेस कर रहे हैं कि आपको ओटीपी आपको नहीं आ रहा। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को इश्यूज ये फेस कर रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा। काफ़ी दफ़ा हम ट्राई कर रहे हैं एंड हमारे पास जो है वो अप्लाई कैसे करना है, कौन से लिंक को फॉलो करना है, लिंक पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो आप इस सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। आप इश्यूज फेस कर रहे हैं कि वेबसाइट के ऊपर फॉलो करते हैं तो वो आपको वेबसाइट ओपन नहीं होती। अब देखें सिंपल, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं www.psdf.com तो सम टाइम बाज़ औक़ात पीएसडीएफ की वेबसाइट जो है वो डाउन रहती है। तो मैं आपको प्रॉपर्ली एक लिंक आपको दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक को फॉलो करते हुए आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक तो इशू आपको ये रिजॉल्व हो गया। सेकंड, जब आप इस चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको इशू ये फेस कर रहे हैं कि आपको ओटीपी नहीं आता। ओटीपी का एक्चुअली इशू ये है कि आप चीज़ों को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो से मुराद ये है कि आपका जो नंबर है, अक्सर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है क्या वो नंबर हमारी सिम के ऊपर ही होना चाहिए तभी आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके फैमिली का कोई मेंबर हो, फैमिली का कोई नंबर हो या आपका नंबर हो, आप अपना नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो आपका पर्सनल नंबर हो, जो आप इसको डेली लाइफ में यूज करते हो वही नंबर इसको प्रोवाइड करें। सबसे पहले आपने यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आपने फुल नेम, अपना कंप्लीट नेम आप मेंशन करेंगे, सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप उसको मेंशन करेंगे। मेंशन करते ही आपने रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शंस पे इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप ये पेज आपका सडनली एक ओपन होगा जिसमें आपकी चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा होगा कि आपको ओटीपी जनरेट करने के लिए ये आपको 1 से 2 मिनट का टाइम आपको लेगा। जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल होगा आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, फौरन से आपके नंबर पे ओटीपी आपको जनरेट हो जाएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा आपने यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है। ऐसा नहीं है कि ओटीपी आपको ना मिले, ओटीपी लाजमी आते हैं। बाज़ औक़ात आपको ओटीपी नहीं आते तो वो नेटवर्क का कोई इश्यू हो सकता है। आप अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करके देखें या फिर आप अपने ब्राउजर को चेंज करके इसे ट्राई किया करें। ओटीपी का इशू आपको लाजमी रिजॉल्व हो जाएगा। जस्ट ओटीपी
आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे ही आएगा, ईमेल एड्रेसेस पे नहीं आएगा। एक तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। थर्ड पे अगर मैं बात करते हैं कि जब ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पेज क्या होगा, ये वाला बॉक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम से ये बॉक्सेस जो है वो हमारे पास इसका ओपन होगा। अब इसमें आप लोगों को बेसिक चीजें ये फेस करनी पड़ रही है कि अब जैसे हम इस चीज फील्ड के ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स के वाले से, डिफरेंट एज के वाले से हमारे पास लिस्ट आ जाती है। तो इस लिस्ट के ऊपर अब देखें बास उसका जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं 28 सपोज 28 पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये फील्ड आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होती। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो आपने चीज सिलेक्ट की है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो चुकी है, वो सिस्टमेटिकली उनका ग्लिच है जिस वजह से आपको चीजें विजिबल नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस आप इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद तहसील या डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, लाइक फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फील्ड आपकी सिलेक्शन विजिबल आप नहीं हो रही, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप देखेंगे तो फैसलाबाद आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है व्यूअर्स, ओके नेक्स्ट पे पोर्शन पे अगर मूव करें तो विच नेटवर्क आर यू यूजिंग, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे होंगे यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हुआ। देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी हैं। उसके बाद इंटरनेट पैकेजेस, कौन सी इंटरनेट पैकेजेस ज्यादा प्रेफर करते हैं, कौन सा नेटवर्क आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो जो भी आप सिलेक्शन जो मुताबिक सही लगे वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशंस आप लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशंस लिख लेता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस लिखते हैं। सपोज एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपने क्वालिफिकेशंस आपने लिखी, क्वालिफिकेशन सपोज मेरी एमफिल है तो मैं यहाँ पे एमफिल लिखूंगा, तो एमफिल की जो क्वालिफिकेशन वो विजिबल हो गई, तो बाकी जो चीजें हैं वो मेरे पास इस टाइम विजिबल नहीं हुई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, आप ये सारी चीज फील्ड्स आपकी सिलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद आपने आई एग्री के ऊपर टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशंस के ऊपर आपने इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज ये ओपन हो जाएगा कि नेक्स्ट पेज आपको ये ओपन होगा कि आपको एक नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगा कि थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड, कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड, कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। अब ये प्रोसेस यहां तक आपने फॉलो करना है। उसके बाद कोई आपको कंफर्मेशन एसएमएस या ईमेल आपको रिसीव नहीं होगी। उसका बाकायदा प्रॉपरली आपको जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है प्रॉपरली आपको कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, कॉन्टेक्ट किया जाएगा, आपको एसएमएस ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप अपना एंट्री टेस्ट आप इसमें आके दें। अब इसमें प्रॉपरली आप कोशिश ये करें कि आप 10 मार्च से पहले तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, क्योंकि फर्स्ट फेज की जो हमारी क्लासेस जो है उनकी स्टार्ट होंगी 15 मार्च से क्लासेस का स्टार्ट हो जाएंगी, बाकायदा आगाज हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप इससे पहले तक 10 से पहले तक एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट के ऊपर कि टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे। आपको आइडिया देता चलूं कि आपको 1 मार्च से लेके 14 मार्च के राउंड बाउंड किसी भी टाइम में आपसे टेस्ट लिया जा सकता है। तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, फिजिकल आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन इसको तैयारी करके रखें। ठीक है व्यूअर्स, तो ये प्रॉपरली मैंने आपको गाइड किया। इसके अकॉर्डिंग इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करें और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप वेट कीजिए। जैसे ही वहां पे आपको रिस्पॉन्स किया जाता है देन आप इस प्रोग्राम के जो है वो सर्विसेज से उसको फायदा उठा सकेंगे। ठीक है व्यूअर्स, होपफुली आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई एरर आ रहा है, कोई चीज कंफ्यूजन से समझ ना आ रही हो तो मुझे कमेंट्स करके इन चीजों में से पूछ सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।